गिविंग के साथ राइचियसनेस जुड़ी हुई है। ध्यान रखिए इस चीज को। कोई जन जो आपको सच्चाई से सुसमाचार सुना रहा है, समझा रहा है, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। कुछ आप खाएं और कुछ उसकी जीविका के लिए अलग कर दें, और वो बीज को फलवंत करेगा। आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं छोड़ेगा और आपकी धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। एक बार फिर से जियो जिंदगी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप आशीष पा रहे हैं और इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि इन वचनों से आप आशीष पाएं। हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जेनरोसिटी ब्रिंग्स हार्वेस्ट। और ये जो फसल है बार बार जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ शारीरिक चीजों की फसल नहीं है, पर आत्मिक चीजों की भी फसल की चर्चा कर रहा है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय उसके 10वें पद को देखते हैं तो वहां लिखा है, वो जो तुम्हें बोने के लिए बीज दे रहा है और खाने के लिए रोटी दे रहा है, वही कह रहा है वो बीज को फलवंत भी करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फल को बढ़ाएगा। गिविंग के साथ राइचियसनेस जुड़ी हुई है। ध्यान रखिए इस चीज को। और इसीलिए भजन संहिता 37 अध्याय में यह लिखा हुआ है कि धर्मी उदार होता है, धर्मी दान करता है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को कहें मैं राइचियस हूं और गिविंग आपकी कमजोर हो या गिविंग आपकी खराब हो। ये ठीक क्रिश्चियनिटी या ठीक राइचियसनेस नहीं है। गिविंग और राइचियसनेस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए यहां पर भी वही कह रहा है वो धार्मिकता के फल को बढ़ाएगा। लेकिन उसके पहले की एक छोटी सी चीज को आपको बताना चाहता हूं। वो यहां पे लिखा है वो तुम्हारे बीज को फलवंत करेगा। वो बीज को फलवंत करेगा। उसने बोने के लिए बीज दिया है, उस बीज को फलवंत भी वही करेगा। इसका मतलब जब आप बो देंगे तभी फलवंत करेगा। पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा है बोने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और, पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब परमेश्वर आपसे आशा करता है कि आप बोने वाले बने। उसने जो बोना था वो बो दिया। क्या बोया? उसने गेहूं का दाना बन करके अपने आप को बो दिया ताकि उसके द्वारा संसार उद्धार पा सके। उसने अपने खून को दे दिया, अपने आप को पूरी तरह से दे दिया। अब आपकी और मेरी बारी है कि हम उस बीज को बो सकें ताकि परमेश्वर उसे फलवंत करे और धार्मिकता के फलों को बढ़ाए। मेरा सवाल आपसे और मुझसे भी यही है कि बीज लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खा जा रहे हैं। ये परमेश्वर आशा करता है कि हम बो सकें। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 9वें अध्याय के 6 पद की शुरुआत ही वो ऐसे कह रहा है, बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और अधिक बोता है अधिक काटेगा। इसका मतलब वो चर्च के लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि हर एक चर्च में जन बोने वाला होगा। कुछ थोड़ा बोएंगे, कुछ ज्यादा बोएंगे, पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बोने वाले लोग होंगे। और ये किन चीजों की बात कर रहा था? यरूशलेम की कलीसिया में आवश्यकता थी, वहां के सेवकों को आवश्यकता थी। अकाल आया हुआ था जिसके लिए बहुत कुछ भेजा जा रहा था, उनकी जरूरत पूरी करी जा रही थी। परमेश्वर के दासों की आवश्यकता पूरी करने के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, परमेश्वर उसको बीज के समान देख रहा है और कह रहा है वो बीज को फलवंत करता है। ये उसका नेचर है कि बीज को फलवंत करता है। मेरी प्रार्थना है कि आप जो कुछ पाते हैं उसमें से कुछ आपकी रोटी का काम करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो खाने वाले को रोटी भी देता है। वो कुछ आपका रोटी का काम करे पर कुछ आपके लिए बीज का काम करे, जिसे आप बो सकें अपने जो सेवक आपके लिए काम कर रहा है। विशेष तौर पर जो परमेश्वर के सेवक काम कर रहे हैं उनके लिए आप कर सकें, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में कुछ यूं लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर ने ठहराया है कलीसिया में कि सुसमाचार सुनाने वालों की जीविका सुसमाचार से हो। एक समय का भोजन नहीं, जीविका सुसमाचार से हो। और इसलिए कोई जन जो आपको सच्चाई से सुसमाचार सुना रहा है, समझा रहा है, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कुछ आप खाएं और कुछ उसकी जीविका के लिए अलग कर दें। मैं फिर से उभारना मांगता हूं आप सब लोगों को, सिर्फ देना एक समय की बात नहीं, पर यह जीविका के लिए आप प्रबंध करें, दूसरों की जीविका के लिए ऐसा कर सकें। किसी को जिम्मेदारियां दें, किसी को काम सौंपें, किसी की कुछ मदद करें और कलीसिया में जो कुछ आप कर सकते हैं अपने 10वें हिस्से से, ताकि सेवक की जीविका उस पर आधारित हो। और यह परमेश्वर ने ठहराया है और वो बीज को फलवंत करेगा। आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं छोड़ेगा और आपकी धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब आप अपनी कलीसियाओं में, अपने झुंड में, अपने सेवकों की सहायता करते हैं, उनके लिए
अपने धन को भी देते हैं, अपने समय को भी देते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको आशीष मिली है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि चाहें तो किसी दूसरे के साथ इसे बांट सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।